हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप। एसके एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। इंडियन हिस्ट्री के क्रैश कोर्स की सीरीज का ये हमारा तीसरा वीडियो है। इसके पहले हमने सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता ये दोनों सभ्यताओं का वीडियो पोस्ट किया है। ये दोनों वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मिल जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है जैनिज्म यानी जैन धर्म। फ्रेंड्स, दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं, उसी तरह से जैन धर्म है। हर धर्म की अपनी एक मान्यता होती है, अपना कुछ इतिहास होता है और उसी से जुड़े कुछ सवाल हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हम जैन धर्म के बारे में कुछ डिटेल्स देखते हैं। तो चलिए हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। जैन धर्म की शुरुआत कब हुई, इसके बारे में कोई ठोस जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन जैन ग्रंथों के अनुसार जैन धर्म काफ़ी प्राचीन धर्म है और इसकी शुरुआत ऋषभ जी ने की थी। उन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। जैन धर्म में अब तक कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। उनमें से सबसे पहले यानी फर्स्ट तीर्थंकर है ऋषभ और आखिरी 24वें तीर्थंकर है भगवान वर्धमान महावीर। भगवान वर्धमान महावीर को ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है और जैन धर्म को संगठित और विकसित करने का श्रेय भी वर्धमान महावीर जी को ही जाता है। भगवान वर्धमान जी का चिन्ह था सिंह और ऋषभदेव जी का चिन्ह था बैल। जैन धर्म में भगवान के अस्तित्व को माना जाता है, लेकिन भगवान का स्थान जिन से नीचे होता है। जिन यानी जीतने वाला, ठीक है, जिसने अपने आप को जीत लिया हो, अपनी मोह माया को त्याग दिया हो। ऐसे जो महापुरुष होते हैं वो जिन कहलाता है। उन्हें तीर्थंकर भी कहा जाता है और इन्हीं तीर्थंकर को पूजा जाता है। अब हम भगवान वर्धमान महावीर जी के बारे में कुछ जानकारी देखते हैं। महावीर जी का जन्म ईसा पूर्व 540 में हुआ था और इनका जन्म स्थान है कुंडग्राम। ये कुंडग्राम कहाँ आता है, तो उस समय में व्रजी महासंघ जो था, उस व्रजी महासंघ की राजधानी थी वैशाली नगर और इसी वैशाली नगर का एक भाग था कुंडग्राम। यहीं पे भगवान वर्धमान का जन्म हुआ था। इनका बचपन का नाम वर्धमान महावीर और इनके पिताजी का नाम था सिद्धार्थ। इनकी माताजी थे, उनका नाम त्रिशला था और महावीर जी की पत्नी का नाम यशोदा था। इनकी बेटी का नाम प्रियदर्शनी और इनके दामाद का नाम जामाली था। और ये बात याद रखनी है कि जामाली जो है उनके दामाद, ये उनके पहले शिष्य थे और पहले विरोधी भी रहे हैं। अब देखते हैं भगवान वर्धमान जी को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई। तो देखिए, जृंबिक एक गांव है, उस गांव में साल के वृक्ष के नीचे रजीपालिका नदी के तट पर भगवान महावीर जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इन्होंने अपना जो प्रथम उपदेश दिया था वो राजागृह में वित्तुलाचल पर्वत पर बैठकर दिया था। ये बात भी आपको याद रखनी होगी कि अपना प्रथम उपदेश कब दिया था और कहाँ दिया था। पावापुरी राजागृह में ईसा पूर्व 568 में वर्धमान महावीर जी का निर्वाण हुआ था। अब हम जैन धर्म के त्रिरत्न को देखते हैं। नंबर 1 सम्यक ज्ञान, नंबर 2 है सम्यक दर्शन और नंबर 3 है सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान यानी जो जैन धर्म के सिद्धांत है उसके बारे में जान लेना, उसकी नॉलेज लेना। सम्यक दर्शन यानी तीर्थंकर जो है, यानी जिन जो तीर्थंकर होते हैं उन्हें जो उपदेश किया है उसका विश्वास करना। सम्यक आचरण यानी जो तीर्थंकर के उपदेश है उसका पालन करना, ये होता है सम्यक आचरण। और अब हम देखते हैं जैन धर्म के पंच महाव्रत। ये जो पंच महाव्रत है कुछ इस तरह से है। एक है सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। तो सत्य यानी हमेशा सच बोलना और सच्चाई के साथ निभाना, सच्चाई के साथ जीना, ठीक है। और नेक्स्ट है अहिंसा, के बारे में आप सभी जानते होंगे। अहिंसा यानी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, किसी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट है अपरिग्रह। अपरिग्रह यानी लालच ना रखना, धन संचय ना रखना।
यानी जो ज़रूरत है उससे ज़्यादा धन संचय नहीं करना। नेक्स्ट है अस्तेय। अस्तेय का मतलब देखिए, स्तेय यानी चोरी और अस्तेय यानी चोरी ना करना। मतलब किसी और की चीज़ है तो उसकी अनुमति के बगैर नहीं लेना, यानी अस्तेय। और नेक्स्ट है जो है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य यानी शारीरिक सुखों का त्याग करना। ठीक है, सबसे पहले ये बात याद रखिए कि ब्रह्मचर्य ये जो पांचवा पंचमरा व्रत है, तो ये ऐड किया है भगवान वर्धमान महावीर जी ने। उनके पहले ये 5 नहीं थे, तो ये 4 थे। ब्रह्मचर्य भगवान वर्धमान महावीर जी ने ऐड किया था, ये बात आपको याद रखना है। जैन धर्म के बारे में कुछ और बातें हैं, जैसे कि जैन धर्म में कृषि में भाग नहीं लेते हैं और युद्ध में भाग लेने पर भी प्रतिबंध है। ठीक है, तो जैन धर्म के कुछ दर्शन हैं जो देखते हैं। इस धर्म में अनेकांतवाद, स्यादवाद और अनीश्वरवाद है। जैन धर्म में सृष्टि की नित्यता को ही दर्शन के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है, स्यादवाद और अनेकांतवाद को ही सप्तभंगी सिद्धांत कहा जाता है। ये बात आप इंपॉर्टेंट ही याद रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सप्तभंगी सिद्धांत क्या है, फिर ये कि कौन से धर्म से संबंधित है, या फिर स्यादवाद और अनेकांतवाद ये किस धर्म से रिलेटेड है, ऐसे सवाल आ सकते हैं। स्यादवाद और अनेकांतवाद को ही सप्तभंगी सिद्धांत कहा जाता है, ये आप याद रखिए। अब हम जैन धर्म के कुछ ग्रंथ देखते हैं। तो जैन धर्म के जो धर्म ग्रंथ है उन्हें आगम कहते हैं। जैन धर्म के बारे में कुछ जानकारी होती है वो आगम ग्रंथ में है। जैन धर्म के कुछ ग्रंथ देखते हैं। जैन धर्म पर जो ग्रंथ है वो एक कल्पसूत्र, इसे लिखा था भद्रबाहु ने। दूसरा ग्रंथ है द्रव्य संग्रह, जिसे लिखा है नेमीचंद ने। और एक ग्रंथ है जिसका नाम है स्यादवादचरी, इसे लिखा था मल्लिसेन ने। इसके अलावा और एक ग्रंथ है जिसका नाम है कुवलय माला, इसे लिखा है उद्धोधन सूरी ने। ये ग्रंथ है, ये भी आप याद रखते हैं। चलिए अब कुछ हम जैन सभाओं के बारे में देखते हैं। जैन सभा यानी जैन संगिनी। तो प्रथम जैन सभा जब हुई, ये हुई थी ईसा पूर्व 300 में, पाटलिपुत्र में हुई थी ये। इस प्रथम सभा के अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। और इसी जैन सभा के अंदर, ये जो पहली जैन सभा हुई थी, इसी सभा के अंदर जैन समुदाय ये 2 संप्रदाय में बट गया था, एक दिगंबर और दूसरा श्वेतांबर। तो आप दिगंबर और श्वेतांबर का जो डिफरेंस है वो देखिए। दिगंबर में वस्त्र नहीं पहनते हैं, जो कि मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र नहीं पहनते, और श्वेतांबर में मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्याग आवश्यक नहीं है। ये श्वेतांबर समुदाय के हमेशा सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं, यानी वाइट कलर की जो कपड़े पहने जाते हैं। और दूसरी जो जैन सभा हुई थी वो ईसा पूर्व 512 में हुई थी, और ये स्थान था वल्लभी, गुजरात में। और इस सभा के अध्यक्ष थे देवर्लीगन। महावीर जी की शिक्षाओं का जो संग्रह है उसे नाया धम्म कहा जाता है। और जैन धर्म की जो साहित्य है उसे आगम कहा जाता है। तो इतनी जानकारी आपको एग्ज़ाम के लिए काफ़ी है, इससे ज़्यादा कुछ और नहीं पूछा जा सकता। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगली जो वीडियो होगी वो हमारी होगी बौद्ध धर्म के ऊपर, तो वो हमारी नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ ये जानकारी साझा करिए, वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।